बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के एमवीसी वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। अब हम जहाँ तक हमने लास्ट बनाई थी उसमें हमने देखा कि हमने सबसे पहले कंट्रोलर बनाया, फिर हमने उसका एक व्यू बनाया। अब बात ये कि फर्स्ट यू वांट टू चेंज द एप्लीकेशन नेम लिंक एट द टॉप ऑफ द पेज। ज़ाहिर जो आपका टॉप ऑफ द पेज पे आ रहा होता है, दैट टेक्स्ट इज कॉमन टू एवरी पेज, यानी हर एक पेज पे वही है। जैसे कि आप डार एजुकेशन मूवी सेंटर या डार एजुकेशन आप कोई भी नाम देते हैं, क्योंकि ये कल को आप जब आपका गूगल इसके ऊपर एनालिटिक्स पे सर्च करता है तो वो इसी वर्ड पे लेके आता है। Implemented in only one place in the project, even though it appears on every page on the application। बजाय इसके कि आप हर एक पेज पे वो टाइटल देते फिरें, अब आपको जरूरत नहीं, आपको एक जगह पे दे दी है, then it will be from there। Go to views and share folder in Solution Explorer। Open the layouts.cs HTML। शेयर फोल्डर वो फोल्डर होता है जिसके अंदर आपकी तमाम जगहों के ऊपर इंफॉर्मेशन जो आपकी है वो स्टोर होनी है वहाँ पे। दिस इज कॉल्ड अ लेआउट पेज एंड इट्स द शेयर्ड फोल्डर बाय द अदर पेज यूजर्स। अब आप देखेंगे तो शेयर्ड फोल्डर में आपका लेआउट डॉट सी एच टी एम एल होगा। जैसे हमारे यहाँ पे तो यहाँ पे लेआउट के लिए आप शेयर फोल्डर पे आए, व्यूज के अंदर ये शेयर फोल्डर है, ये शेयर फोल्डर, हर एक के अंदर उसके लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल में आए। अब यहाँ पे आपको बेसिकली नजर आएगा जो आपने वर्किंग की है। अब उसको हम देखते हैं कि यहाँ पे आप ऊपर देखें, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे जब इंडेक्स की फाइल बनाई थी तो एक लफ्ज हमने यूज किया था @view_back.title, ऐसा ही था ना। अगर आप इसके ऊपर आए तो देखिए यहाँ पे कोडिंग है, शुरू से पढ़ना शुरू करें। मेटा टैग के बाद आपका टाइटल के अंदर आ रहा है @viewback.title इज इक्वल टू mysp.asp.net एप्लीकेशन। आप अब इसके मुताबिक आप चेंज करें। आप यहाँ पे अपना जो भी नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मूवी साइट बना रहा हूँ डार एजुकेशन के लिए, डार म्यूजिक कर देते हैं, डार साउंड, ये अब आपका नाम चेंज हो गया। अब हम इसको गूगल क्रोम करके देखते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्टेड। ये हमने डिस्कशन कर लिया था कि जो भी आपकी अब पेज आएगा उसका आपने कहाँ से देना था, वो रूट डॉट मैट उसके अंदर हमने कल लास्ट टाइम पे जो हमने बात की थी उसके अंदर हमने उसका कन्फिग्रेशन दी हुई कि पहला पेज उसका कौन सा रन होगा। अब आप देखें कि सबसे ऊपर क्या आ रहा है, डार साउंड, साउंड ऑफ द पीपल, ये आपका टाइटल है। अगर आप किसी भी पेज पे चले जाए, जैसे रजिस्टर पे चले जाए, तो देन एवरी पेज के ऊपर आपका जो ये व्यू बैक टाइटल है, क्योंकि हमने याद होगा कि उस प्रोग्रामिंग के अंदर भी यही दिया था, डार साउंड साउंड ऑफ द पीपल। तो इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते, तो हमेशा आपने इस चीज़ के लिए भी, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आपके पास आता है कि लेआउट के बाद लेआउट टेम्पलेट्स अलाउ यू टू स्पेसिफाई द एचटीएमएल कंटेनर लेआउट ऑफ द साइट। जैसे अभी बुक एक आ रही है, आप कहते हैं इसकी कलरिंग चेंज होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए। फाइंड द रेंडर बॉडी। अब इसके अंदर नजर आएगा तो एक लफ्ज आपको नजर आएगा रेंडर बॉडी का। अब रेंडर बॉडी आपने कहीं पे तलाश करना है तो वो आपको यहाँ पे जैसे html.action लिंक नजर आ रहा है तो इसमें MVC मूवी, इंडेक्स मूवी, नल, न्यू, सी क्लास और ये आपका ब्रांड है। अब ये बात को समझने के लिए चेंज द एक्शन लिंक इन द लेआउट टेम्पलेट फ्रॉम द एप्लीकेशन नेम टू MVC मूवी एट द कंट्रोलर फ्रॉम होम टू मूवीज। द कंप्लीट लेआउट फाइल इज एज शोन इन द बिलो। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले html.action लिंक लगाना है। वहाँ पे आपने कहाँ पे लगा रहे हैं, सबसे पहले आपके डिव लगी हुई है, आपकी डिव के बाद स्पैन जब शुरू हो रहा है तो इसके अंदर बटन के अंदर आपने html.action लिंक लगाना है। अभी आपके पास देखेंगे ये HTML एक्शन लिंक, यहाँ पे आपका आ रहा है एप्लीकेशन नेम, इंडेक्स, होम, न्यू, एरिया, ये वगैरह आ रहा है। इसका आपने जो नाम एप्लीकेशन का बदल दिया वो है फॉर एग्जाम्पल डार साउंड, या आपने एप्लीकेशन का नाम दे दिया। अब यहाँ पे इंडेक्स का पेज आ रहा है, उसको हमने नहीं चेंज किया। इंडेक्स के बाद फॉर एग्जांपल ये होम का पेज है,
इसको हमने मूवीज का नाम दे दिया। जितने भी लिंक बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। नल, न्यू, क्लास, आगे नेविगेशन बार डॉट ब्रांड, वैसे ही। अब इसी तरह से यहाँ पे आपका होम, अबाउट, कंटेक्ट आ रहा है, ये आपका एक्शन लिंक को परफॉर्म करेगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे होम, अबाउट और कंटेक्ट आपका कुछ आएगा अबाउट योर एप्लीकेशन। अब हम इसको सेव करके चलाते हैं, देन वी विल सी दैट हाउ इट विल अपीयर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो चेंज किया था, अगर मैं इसको डार्क साउंड को क्लिक करता हूँ तो जाहिर सी बात है कि वो मूवीज के पेज पे जा रहा है, जो कि अभी हमने नहीं बनाया। जब हम इसको करेंगे तो ऑटोमेटिकली डार्क साउंड जो है इसको उस पेज के ऊपर रेफर कर देगा। अच्छा, अब इसके अंदर ये चीज़ कवर करने के बाद, जैसे यहाँ होम है, इंडेक्स है, इसके पेजेस बने हुए हैं, आप कोई और पेजेस भी अभी हम बनाते हैं तो देन इट विल बी लाइक दैट। असल बात अब ये है कि रन द एप्लीकेशन, नोटिस दैट नाउ सेज MVC मूवी, क्लिक द अबाउट लिंक and you see how the page show MVC movie too. We were able to make the change once in the layout template and have all the pages reflect with the same. जैसे कि हमने अभी ये बनाया हुआ है, लेट्स सपोज हम होम पे जाते हैं, तो देन यू कैन सी दैट, इसे अबाउट पे जाते हैं तो आप देखें कि ये अपनी जगह पे इंटैक्ट है, यानी एक जगह आपने तब्दीली की तो उसके जो लेआउट के ऊपर जहाँ जहाँ पे भी उसका वो बना हुआ है, जिस तरह के ASP.NET में मास्टर था, तो बजाय इसके कि हम मास्टर का अटैचमेंट करते करते रह जाते थे, वो उसकी यहाँ पे ज़रूरत ऐसा सच नहीं है। आपकी एक दफ़ा आपने परफॉर्म कर लिया तो देन इट विल बी लाइक दिस। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी फर्स्ट क्रिएटेड द व्यू हेलो वर्ल्ड, तो आपने याद होगा कि हमने index.cshtml फाइल बनाई थी। हमने कहा था कि आपको तो पहली फाइल जो चलेगी वो इंडेक्स की फाइल चलेगी। इट कंटेन द फॉलोइंग कोड, लेआउट, tilde, \view, \share, \_ layout डॉट cshtml। अगर आपको याद नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा बंद करके आपको लेआउट के अंदर, हेलो वर्ल्ड के अंदर, ये index.cshtml में इस लाइन की बात कर रहा हूँ जो आपकी सबसे ऊपर आ रही है। तो ये बेसिकली लाइन आपकी लेआउट के अंदर जो भी चीज़ें आप चेंज करते हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अब नीचे वाला कंटेंट आपका उसके बाद आता है, दैट वाज द थिंग। अच्छा, अब व्यू बैक टाइटल, यू कैन यूज लेआउट प्रॉपर्टी टू सेट अ डिफरेंट लेआउट व्यू और सेट नल सो दैट लेआउट विल बी यूज्ड। अब इसके अंदर जैसे कि मैं ये एक व्यू बैक टाइटल आपको नजर आ रहा है, मैं इसके अंदर एक व्यू मूवी लिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो इसको आप इंडेक्स की जगह पे मूवी लिस्ट कर, व्यू बैक टाइटल का आप इसका नाम अगर आप वही रखते हैं तो वो जो नाम उसका इंडेक्स का आ रहा है वही दे सकते हैं। और डार्क साउंड ये एक प्रोजेक्ट की तरह से हम लेके चल रहे हैं, इसलिए आपको ये आसानी रहेगी एक थ्रू आउट आपको समझने में कि कहाँ पे क्या से जैसा बेस बनना है। पहले जहाँ की बातें ASP.NET में भी हमें इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, व्यू करना है, ये सारी चीज़ें परफॉर्म करनी होंगी। सो सिमिलरली वी हैव अ मूवी लिस्ट, हेलो फ्रॉम आवर मूवी टेम्पलेट, आवर व्यू टेम्पलेट। अब चलें, जो भी है हमने इसको किया, इसको गूगल क्रोम पे किया, सामने आ गया कि यू विल लर्न द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। क्योंकि हम वन बाई वन चल रहे हैं, अब आते हैं जी यहाँ पे, टू इंडिकेट द HTML टाइटल टू डिस्प्ले द कोड अबव, सेट टाइटल प्रॉपर्टी ऑफ द व्यू बैग ऑब्जेक्ट, नोटिस दैट द लेआउट टेम्पलेट, यानी आपने ये जो आपकी विच इज इन द index.html व्यू, तो आपने व्यू शेयर लेआउट यूज दिस वैल्यू इन द टाइटल, और फिर आपने उसकी वैल्यूज को करके भी जो हमने किया। अब इसके अंदर दो चीज़ें नहीं है, अगर आप गौर करें तो व्यू बैग डॉट टाइटल और फिर उसके अंदर आगे मूवी ऐड किया जो हमने शेयर्ड व्यू में किया हुआ था, ये लेआउट के अंदर व्यू बैग डॉट टाइटल और उसके बाद आपने जो भी नाम दिया हुआ है और नीचे भी रेंडर उसके तहत। तो सो वी हैव हियर माई मूवी लिस्ट आ चुकी हैं। अब आते हैं पासिंग डाटा फ्रॉम द कंट्रोलर टू द व्यू, ये इसमें टाइप करते हैं इसको।